अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं सीज़नल चेंजेस हैं और आजकल बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आज की वीडियो फ़ीवर पे है यानी बुखार पे है। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पायरेक्सिया भी कहा जाता है। फ़ीवर के हवाले से अगर आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल से बढ़ जाना जो है, एलिवेट कर जाना फ़ीवर है। याद रखिए, हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। जब इसमें कुछ इम्बैलेंस आ जाए तो फिर फ़ीवर होता है। फ़ीवर यूजुअली बहुत सी इन्फेक्शंस के प्रॉब्लम्स में सामने आता है, यानी कि बहुत से इन्फेक्शन होते हैं, उस सूरत में सामने आने वाली जो कंडीशन है उसे फ़ीवर कहा जाता है। यानी जिस्म में अगर कहीं कोई इन्फेक्शन है तो उसका रिएक्शन ये होता है कि फ़ीवर हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है। ऐसे में टेम्परेचर कुछ डिग्री तक बढ़ता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। जब भी किसी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड से या 98 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये फ़ीवर होता है। इट इज़ अ साइन ऑफ कॉमन इन्फेक्शन। यही बात अभी मैंने स्टार्टिंग में की कि कॉमन इन्फेक्शन, कोई भी कहीं भी इन्फेक्शन है तो फ़ीवर हो जाता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मरीज़ को सर्दी लगने लगती है और उसको हम कहते हैं चिल्स। बुखार के सिलसिले में बहुत से फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं। समटाइम दिन का कोई एक हिस्सा होता है जो मुतासर करता है, उसमें बुखार होता है। स्लीपिंग यानी नींद का गैर मुनासिब रहना, ये भी बुखार का बाइस बन जाता है। ईटिंग हैबिट्स में भी ये चीज़ आ जाती है, कुछ ऐसा खाया पिया जाता है। एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाए तो भी ऐसा हो जाता है। याद रखिए कि जब भी इन्फेक्शन होती है तो ह्यूमन बॉडी में इम्यून सिस्टम एक अटैक लॉन्च करता है। यानी वो क्या करता है कि जब कोई इन्फेक्शन मौजूद है तो एक अटैक क्रिएट करता है और जब तक उसकी कॉज रिमूव नहीं हो जाती तब तक फ़ीवर रहता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो तो ये सीवियर इन्फेक्शन को शो करता है, यानी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई सीवियर इन्फेक्शन शदीद किस्म की मौजूद है और उसके लिए डेफिनेटली मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। हम बात कर लेते हैं फ़ीवर के सिम्टम्स के हवाले से कि बुखार का जो अलामात होती हैं वो क्या होती हैं। जो पेशेंट आपके पास लेके आता है आपको पता चलता है इसे फ़ीवर है। फ़ीवर के जो पेशेंट होते हैं उनमें उन्हें बॉडी में पेन होता है, यानी बॉडी एक होता है, तमाम जिस्म दर्द करता है, लम्बेगो होता है यानी कमर में दर्द होता है, स्टिफनेस की फीलिंग होती है, तमाम बॉडी जो है वो उसमें समटाइम अकड़ाव की कैफियत होती है, डिजीनेस होती है यानी चक्कर से आते हैं, गनूदगी होती है, शिवर्स होते हैं, उसके जो फीट हैं वो कोल्ड होते हैं यानी कि पाँव ठंडे हो जाते हैं, समटाइम ऐसा होता है, स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है और डिहाइड्रेशन के कुछ साइंस देखने में आते हैं। समटाइम ऐसा लगता है कि जाने की पानी की शदीद कमी की वजह से जैसा फीलिंग आप देखते हैं ऑब्ज़र्वेशन में, बिल्कुल उसी तरह का देखने में पेशेंट लगता है। सेंसिटिविटी हो जाती है पेन के सिलसिले में, यानी हर तरह की दर्द कुछ ज़्यादा महसूस होने लगती है पेशेंट को। लैक ऑफ एनर्जी होती है, यानी उसके अंदर ताकत की कमी हो जाती है और वो स्लीपी फील करता है, यानी उसे नींद सी आती जाती है। न सिर्फ ये बल्कि उसकी एपेटाइट भी डिस्टर्ब होती है और पेशेंट को भूख नहीं लगती या बहुत कम लगती है। इसके अलावा सेंसेशन ऑफ डलनेस होती है, यानी डल फीलिंग होती है, भारी भारी और हैवी फीलिंग्स होती हैं उसकी। न सिर्फ ये बल्कि डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग होती है, यानी उसे किसी चीज़ के ऊपर भी कंसंट्रेशन करना मुश्किल हो जाता है, तवज्जो देना। और याद रखिए कि अगर बच्चे को फ़ीवर हो तो आपको कैसे पता चलता है, आप देखेंगे कि फ़ीट जो हैं उसके हॉट होते हैं, अगर आप पाँव उसके चेक करें तो वो गर्म होते हैं और फ्लश्ड चीक्स होते हैं, यानी तमतमाते हुए रेड उसके चीक हो जाएंगे, उसके रुखसार जो हैं वो सुर्ख हो जाते हैं और स्वेटी होता है या कामी होता है, यानी कि उसका चिपचिपा सा और पसीने से शराबूर उसकी बॉडी होती है। ये कंडीशन होती है बच्चे में बुखार की। टेम्परेचर जब होता है या फ़ीवर होता है, इसी टेम्परेचर को यानी थर्मामीटर के साथ चेक किया जाता है
और ड्यूरेशन की अगर बात करूं तो आपको बताऊं कि क्या फ़ीवर की जो है वो ग्रेडिंग है। एक्यूट फ़ीवर जो होते हैं वो 7 डेज़ तक रहते हैं और जो सब एक्यूट होते हैं वो 14 डेज़ तक चले जाते हैं, जबकि क्रॉनिक केसेस में और क्रॉनिक फ़ीवर्स में आप देखें तो ये 14 डेज़ से अगर ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज़ कर जाए जो इसका ड्यूरेशन है, तो ये क्रॉनिसिटी में आ जाता है। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। माइल्ड फ़ीवर इज़ अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। जो हल्का फुल्का फ़ीवर होता है वो इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होता है। एंड ए रिस्पॉन्स टू बैक्टीरिया, वायरस एंड ईदर पैथोजेंस, यानी अगर किसी भी किस्म का कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या पैथोजेंस जो है वो मौजूद है, तो ये उसको ख़त्म करने के सिलसिले में एक रिएक्शन होता है बॉडी का। ये बॉडी को इन्फेक्शन के साथ फ़ाइट ऑफ करने में मदद करता है, यानी लड़ता है उसके साथ। एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स दी जाती हैं जो फ़ीवर को रिड्यूस करती हैं। यहाँ ये क्लियर करती चलूँ, फ़ीवर इज़ अ सिम्टम नॉट एन इलनेस, यानी ये डिज़ीज़ नहीं है बल्कि ये एक अलामत है जो किसी इन्फेक्शन की सूरत में सामने आती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वजूहात के हवाले से कि कौन सी कॉजेज़ होती हैं जिससे फ़ीवर हो जाता है। तो जैसा कि बताया कि कोई इन्फेक्शन हो सकती है, जैसा कि गले की ख़राबी, फ्लू या निमोनिया। इसी तरह रूमेटाइड आर्थराइटिस भी इसकी वजह हो सकता है। फिर कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से फ़ीवर हो जाता है। ओवर एक्सर्शन से भी समटाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कामकाज किया तो फ़ीवर हो जाता है। फिर ये है कि ओवर एक्सपोजिंग द स्किन टू सनलाइट, यानी सनस्ट्रोक जैसे है कि हीट में बहुत ज़्यादा रहा है, एक्सपोजर हो गया तो उसकी वजह से भी बुखार हो जाता है, हीट स्ट्रोक्स जिन्हें कहा जाता है। डिहाइड्रेशन से भी ऐसा हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होता है और एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस कर जाती है, तो उसकी वजह से बॉडी में ये चीज़ होती है। इसके अलावा सिलिकोसिस एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो लंग डिजीज़ में हम बोलते हैं, तो उसमें भी ऐसा होता है। जी तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के हवाले से जो बहुत अच्छे तौर पे फ़ीवर्स को क्योर करती हैं। और तमाम फ़ीवर्स एक से नहीं होते। एवरी पर्सन, यानी कोई भी जो पर्सन है जो होम्योपैथी में आता है उसका हर एक का फ़ीवर अलग होता है। किसी को बुखार में सर्दी लगती है, किसी को नहीं लगती, किसी के बॉडी में कहीं पेन होती है, किसी को किसी वक्त बुखार होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है मैटर करती हैं। किसी को ठंडे से आराम होता है और किसी को गर्म से। इस हवाले से हमारी मेडिकेशन जो है वो साइन एंड सिम्टम की बेस पे काम करती है। तो सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए। बात करते हैं मेडिसिन के हवाले से। ग्लोनाइन यूज़ करते हैं अगर सनस्ट्रोक की वजह से फ़ीवर हो जाए। फ़ीवर की अगर साथ कोई सिम्टम नहीं आ रही तो फेरमफॉस दी जाती है। बेलाडोना बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है जो फ़ीवर के लिए यूज़ की जाती है। इसमें हाई फ़ीवर्स होते हैं और बर्निंग होती है, हीट होती है। साथ ही साथ क्या होता है कि इसकी ख़ास अलामत के पेशेंट के पाँव ठंडे होते हैं, आइसी कोल्ड होते हैं, बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडे। एकोनाइट आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन है फ़ीवर के हवाले से, और वैसे भी ये फ़ीवर में बहुत अच्छा काम करती है जब स्पेशली ड्राई कोल्ड एक्सपोजर की वजह से हो, यानी ठंडी हवा की वजह से बुखार हो और पेशेंट की स्किन ड्राई हो, स्पेशली यानी एक तो खुश्क हो और साथ में हॉट भी हो, तो फिर वहाँ पर हम देते हैं। उसका फेस आप देखेंगे रेड होगा, कभी पेल होगा, यानी कभी जर्द कभी सुर्ख, ये ऑल्टरनेट करेगा। ये एकोनाइट की पहचान है। इसी तरह रस्टॉक्स दी जाती है अगर सर्दियों में कोई वेट हो गया यानी गीला हो गया और उसकी वजह से फ़ीवर हो गया और साथ ही साथ उसमें बेचैनी की कैफियत बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो फिर वहाँ पर हम रस्टॉक्स देंगे। ब्राइनिया हमारी मेडिसिन है अगर बार बार रिकरेंट अटैक्स हैं, यानी फ़ीवर के बार बार हो जाता है, और टाइफाइड फ़ीवर में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह नक्स है, अगर 4 से 8 बजे उसको फ़ीवर होता है, अगर ये कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है उसको, तो फिर नक्स देंगे हम। इस तरह बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे कि ओवर एक्सर्शन की वजह से अगर हो रहा है तो आर्निका देंगे। फिर आर्निका मैकेनिकल इंजरी की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो और फ़ीवर हो गया हो तो तब भी आर्निका। जहाँ बहुत सारी मेडिसिन है वहाँ बैप्टिशिया बहुत अच्छा काम करती है। टॉक्सिसिटी अगर आ जाए बॉडी में, पायरोजिनम बहुत ज़बरदस्त है, उसकी एक डोज ही बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। नेट्रोम्योर है हमारी मेडिसिन कि अगर 9 से 11 बजे के दौरान जो है पेशेंट का ये सिलसिला है। इसी तरह चिनिनम सल्फ है। एंटमटार्ट हमारी मेडिसिन है कि अगर फ़ीवर रेस्पिरेटरी ट्रैक की वजह से हो, सांस की मसाइल की वजह से हो रहा हो, इन्फेक्शन की वजह से, तो एंटमटार्ट देंगे। इसी तरह आर्सेनिक में
फ़ीवर बहुत ज़्यादा हाई अगर पेशेंट का है और सेप्टिक फ़ीवर है, उसमें सेप्टिसिटी है तो देंगे। जैल्सीमियम दी जाती है, हिपरसल्फ दी जाती है, एपिस बहुत अच्छी मेडिसिन है, दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। बदलते हुए मौसम में एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखिए। ठंडा पानी पीने से परहेज़ कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।